शादी का दिन था। घर में रोशनियों की चमक थी, ढोल की थाप थी, मेहमानों की भीड़ थी। मगर दिलों में एक तूफान छुपा हुआ था। दुल्हन के बाप ने सबके सामने कहा, मैं अपनी बेटी को जहेज नहीं दूंगा। और अगले ही लम्हे बारात रुक गई। क्या हुआ उस रात? क्यों एक बाप ने पूरे माशरे के सामने खड़े होकर ये ऐलान किया? और फिर ऐसा क्या हुआ? सबकी आंखें झुक गईं। आज की कहानी सिर्फ एक बाप और बेटी की नहीं, बल्कि हमारे माशरे के उस जहम की है जिसका नाम जहेज है। लाहौर के इलाके में बशीर अहमद अपनी बीवी और इकलौती बेटी मरियम के साथ रहता था। बशीर अहमद एक सरकारी स्कूल में क्लर्क था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर इज्जत की रोटी खाता था। उसने अपनी बेटी को हमेशा ये सिखाया, बेटी, इंसान की असल पहचान उसका किरदार होता है, सामान नहीं। मरियम बचपन से ज़हीन और बाहया लड़की थी। इसने बीए तक तालीम हासिल की। उसका ख्वाब था कि वो उस्ताद बने, मगर माशरे की रिवायत के मुताबिक अब उसकी शादी की बातें होने लगी। एक दिन मरियम के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया। लड़का बैंक में मुलाजिम था, घराना बज़ाहिर शरीफ और पढ़े लिखे लोगों का था। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। बातचीत हुई, पसंद नापसंद पूछी गई। मरियम ने भी खामोशी से सर झुकाकर हाँ कर दी। मगर चंद दिन बाद लड़के की माँ ने इशारों इशारों में बात शुरू कर दी। हमने कभी मांगा तो नहीं, मगर आजकल लोग अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करते हैं। बशीर अहमद समझ गया था कि बात किस तरफ जा रही है। रिश्ता पक्का हो गया, शादी की तारीख भी तय हो गई। मगर हर मुलाकात में एक नई लिस्ट सामने आती। फर्नीचर, फ्रिज, एलईडी, मोटरसाइकिल, सोने के जेवरात। बशीर अहमद के लिए सब कुछ मुमकिन नहीं था। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं अपनी बेटी को खुशियां दे सकता हूँ, कर्ज का बोझ नहीं। मगर बीवी ने आंसू के साथ कहा, लोग क्या कहेंगे? अगर हमने कुछ ना दिया तो मरियम के ससुराल वाले ताने देंगे। यही वो जुमला था जो हर गरीब बाप को तोड़ कर रख देता है। लोग क्या कहेंगे? बशीर अहमद ने अपनी जमा पूंजी निकाली, पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी, यहाँ तक कि अपनी बीवी के जेवरात भी गिरवी रख दिए। मगर फिर भी वो लिस्ट मुकम्मल ना हो सकी। आखिरकार लड़के के वालिद ने साफ अल्फाज में कहा, हमने रिश्ता मांगा नहीं था, मगर अगर इज्जत से बेटी रुखसत करनी है तो कुछ मयार तो रखना पड़ेगा। ये जुमला बशीर अहमद के दिल में तीर की तरह लगा। शादी का दिन आ गया। घर में सादा सी सजावट थी। बशीर अहमद ने अपनी इस्तात के मुताबिक सब इंतजाम किया था। बारात आई, मगर चेहरों पर मुस्कुराहट कम और गुरूर ज्यादा था। जब जहेज का सामान देखा गया तो लड़की की माँ का चेहरा बदल गया। वो ऊंची आवाज में बोली, बस इतना ही? मेहमानों में सरगोशियां शुरू हो गई। उसी वक्त बशीर अहमद आगे बढ़ा। उसने सबके सामने माइक पकड़ा और कहा, मैंने अपनी बेटी को तालीम दी है, तरबियत दी है, इज्जत दी है, मगर मैंने इसे जहेज नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बोझ समझकर रुखसत नहीं करना चाहता। घर में सन्नाटा छा गया। उसने मजीद कहा, अगर आपको सामान चाहिए तो ये शादी यही है, तुम समझे। मगर अगर आपको एक बाकिरदार बीवी चाहिए तो मेरी बेटी यहाँ मौजूद है। मरियम की आंखों में आंसू बहने लगे। सबको लगा कि अब बारात वापस चली जाएगी, मगर अचानक लड़का अपनी जगह से उठा। वो अपने वालिदैन के सामने खड़ा हुआ और बोला, अब्बू, मैं शादी मरियम से कर रहा हूँ। फ्रिज या मोटरसाइकिल नहीं चाहिए। अगर आपको इतराज है तो मैं सादा निकाह करके ले जाऊंगा। ये सुनते ही घर में खामोशी और हैरत फैल गई। लड़के के वालिदैन शर्मिंदा हो गए। मेहमानों के सामने उनकी आवाज बंद हो गई। वहीं सादा निकाह पढ़ाया गया, ना कोई मजीद मुतालबा, ना कोई शर्त। मरियम रुखसत हुई तो उसके बाप की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार कमजोरी के नहीं, फहर के। एक साल बाद मरियम एक स्कूल में पढ़ा रही थी। उसका शौहर उसका साथ दे रहा था। एक दिन मोहल्ले में एक और शादी थी, जहां जहेज के झगड़े पर रिश्ता टूट गया। लोग कह रहे थे, काश सब बशीर अहमद जैसा हौसला रखते। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं। हर साल हजारों बाप कर्ज लेते हैं, बेटियां जलाई जाती हैं, रिश्ते टूटते हैं, सिर्फ इसलिए कि माशरा सामान को इज्जत समझ बैठा है। क्या वाकई जहेज बेटी की इज्जत है, या उसकी तालीम, उसका किरदार और उसकी परवरिश? अगर आप भी बेटी के बाप हैं तो याद रखें, बेटी रहमत होती है, सौदा नहीं। अगर आप बेटे के बाप हैं तो याद रखें, जहेज लेने वाला कभी गैरतमंद नहीं कहला सकता। अगर आप समझते हैं कि जहेज एक लानत है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि शायद किसी बाप का बोझ कम हो जाए। और कमेंट्स में लिखें, बेटी बोझ नहीं होती। अल्लाह हाफिज।